जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज लेकर आए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज विडमैन नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। मतलब आईयूपीएससी नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। इन्होंने ही सारी मेडिसिन जो बनी है उसके नोमेनक्लेचर में इनका ये जो कैसे नेमिंग की जाती तो इन्होंने यही बताया था। ठीक, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, आपका ये प्यारा सा चैनल आप ही का है। ठीक, ये सब इजी तरीके से बताना हमारा कर्तव्य है। ठीक, यदि किसी टॉपिक पे आपको नोट चाहिए, ठीक, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ये तो आपको क्या कर दिया जाएगा इजीली, यानी 8847684147 पर आप ले सकते हैं। यदि पूरे सिलेबस का मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू पीसीआई, ठीक, ये नोट चाहिए एकदम इजी फॉर्म में, तो केवल 99 रुपीज़ में आपको पूरा नोट अवेलेबल करा दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अपने व्हाट्सएप नंबर पे मंगवा सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज विडमैन नोमेनक्लेचर। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बताया था, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एच विडमैन, इसके नाम से भी आ सकता है। लिख दोगे क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर ऑफ विडमैन। ठीक है, एच विडमैन तो कैसे लिखेंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, इट इज़ यूज इन द मोनोसाइक्लिक। ये केवल और केवल मोनोसाइक्लिक के लिए यूज होता है। जो 3 से लेके 10 रिंग वाले कंपाउंड होते हैं उनके लिए। कितना? 3 से लेके 10 रिंग वाले कंपाउंड होते हैं उनके लिए, उसके लिए इनका एच विडमैन का ये नोमेनक्लेचर यूज होता। ठीक, अब ये किसके अकॉर्डिंग पर ही क्लासीफाई किए थे, तो इन्होंने किया था टाइप ऑफ हेट्रो एटम। मतलब जो हेट्रो एटम होता है जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, इसके अकॉर्डिंग पे टाइप ऑफ हेट्रो यानी हेट्रो एटम के अकॉर्डिंग किया था। दूसरा, रिंग साइज के अनुसार, अभी बोले हैं 3 से 10 के अंदर ही तुम्हारे जो कंपाउंड रहेगा उन्हीं का ये क्या किया जाएगा, रिंग साइज के अनुसार इन्होंने यानी नोमेनक्लेचर किया था। नेम ऑफ रिंग कैसे लिखेंगे, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक टेबल बनाया था। ठीक, ये जो टेबल है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए अब यहीं से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है आपका फार्मास्यूटिकल का जो मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन है उसका स्ट्रक्चर और ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए हेट्रोकार्बन, ये वाला टेबल एक्चुअली यही है। हेट्रोकार्बन मैंने क्या बताया था, हेट्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस है। परफिक्स क्या यूज करेंगे, मतलब प्रीफिक्स यूज क्या करेंगे, यदि ओ रहेगा तो ओजा। अभी ये सब पूछेंगे सर क्या बता रहे हैं, ओजा, ओझा, मोझा, ये सब क्या बता रहे हैं। नहीं, अभी जब आप नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे तो अभी देखिए आपको मजा आएगा। यदि ओ रहेगा तो ओज यानी ऑक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सा। यन रहेगा तो अजा, यस रहेगा तो थायो, पी रहेगा तो यानी फास्फोरस रहेगा तो फास्फो। क्या? यदि ओ रहेगा तो ओजा, ओ फॉर ओजा, यन फॉर अजा, टी से थायो, मतलब यस को भी थायो बोलते हैं, पी को फास्फो बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अब ये नेचर ऑफ रिंग के सेचुरेटेड होगा या अनसेचुरेटेड, इन्होंने एक टेबल प्रोवाइड किया था। इस टेबल को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस टेबल को याद रखिएगा, इसी टेबल से आपका सारा इजनी होने वाला है। ठीक, हमने 10 तक इसमें बताया है, आपके सिलेबस में ये बहुत है। मतलब जब आप बी फार्मा वगैरह, बी फार्मा में भी इतना काम चल जाता है। यदि एम फार्मा करेंगे या पीएचडी वगैरह करेंगे तो उसमें इससे 10 से 20 तक तुम्हें और याद करना पड़ेगा, मगर इसमें तुम्हारा डी फार्मा और बी फार्मा के लिए सफिशियंट है। ठीक, अब देखिए ये नंबर आप तुम्हारा क्या है, ये नंबर आप ये नंबर पे आ जाएंगे। ठीक, नंबर आप कितने रिंग के नंबर हैं उस पे अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो यदि देखिए 3 रहेगा तो रिंग की साइज क्या रहेगी, यदि 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं कहीं कहीं, यानी ऑक्स, यानी कहीं स्क्वायर, कहीं ये सब बोलते हैं। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे नहीं लिखा। 3 रहेगा तो ट्राई, 5 रहेगा तो पेंटा, हेक्स रहेगा, 6 रहेगा तो हेक्स,
7 रहेगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन बोलेंगे, 10 रहेगा तो डेक बोलेंगे, इतना बोलेंगे। ठीक, अब हम सफिक्स क्या यूज करेंगे। यदि रिंग की साइज 3 है, 3 मतलब वो रंग यानी जो रिंग बनी है कैसी है, एक्चुअली आपका रिंग जो बनी है किसके फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है। तो हम क्या 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ई आर, सफिक्स के तौर में ई आर यूज करेंगे। यदि सेचुरेटेड कार्बन है का हाइड्रोकार्बन है तो क्या लिखेंगे, एन का यूज। अनसेचुरेटेड है तो इन का यूज, और सेचुरेटेड विथ कार्बन, मान लेते हैं सेचुरेटेड हम अगर उस कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन एटम है, तो हम क्या यूज करेंगे, आयोडीन यूज करेंगे। क्या, आयोडीन यूज करेंगे। 4 रहेगा तो सफिक्स के तौर पे ईटी का यूज करेंगे, और सेचुरेटेड रहेगा 4 रहेगा, और सेचुरेटेड रहेगा तो क्या, एन का यूज करेंगे। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, सेचुरेटेड रहेगा मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन का यूज करना ही, वो कुछ में करना ही नहीं रहेगा। ठीक, मगर ये आप देखिए 4 से लेके आपको 6 तक किसका यूज करना, केवल और केवल ई का यूज करना, केवल और केवल ई का यूज करना। और यदि सेचुरेटेड है उनके बीच में नाइट्रोजन एटम रहे, कौन सा, नाइट्रोजन एटम रहे, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या कर देना, आयोडीन 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 का यूज करना है। उसके बाद देखो एन 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 एन, कोई टेंशन नहीं, ऐसे याद कर लीजिए बस खत्म। ठीक, ये आपको याद हो गया तो ये तो इजी है। इसमें एक को छोड़कर ये 3 ई है, उसके बाद आई एन ई है, इसमें एन 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 है, यहाँ पर आयोडीन है। बस इतना याद करो, टेबल खत्म, बस इतना ही है, कोई करना ही नहीं है। ठीक, 5 रहेगा तो ओल, 6 रहेगा तो इन, 7 रहेगा तो ईपी, 8 रहेगा तो ओसी, 9 रहेगा तो ऑन, 10 रहेगा तो इक यूज करेंगे। इतना यूज करेंगे तो काम अपना इजी हो जाएगा। ठीक है, इतना यूज करना बस, सफिक्स चुटकियों में तुम्हारा पूरा आईयूपीएससी काम खत्म हो गया। दोबारा इस टेबल को बताते हैं। यदि रिंग 3 रहेगा तो हम सफिक्स के तौर पर ई आर यूज करेंगे, सेचुरेटेड रहेगा तो एन का यूज करेंगे, अनसेचुरेटेड रहेगा तो इन का यूज। यदि सेचुरेटेड के साथ नाइट्रोजन एटम है तो हम क्या यूज, आयोडीन का यूज करेंगे। 4 रहेगा तो सफिक्स के तौर पे ईटी का यूज करेंगे, और अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड रहेगा तो एन का यूज करेंगे, अनसेचुरेटेड पे केवल ई का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं सेचुरेटेड के साथ साथ नाइट्रोजन एटम है तो ईडीन का यूज करेंगे। 5वां नंबर पे आते हैं, सफिक्स ओएल यूज करते हैं। सेचुरेटेड है तो एन, अनसेचुरेटेड है तो ई का यूज, अनसेचुरेटेड के साथ क्या रहे, नाइट्रोजन रहे तो तुम्हारा आयोडीन का यूज करते हैं। 6 पे आते हैं, सफिक्स इन यूज करना है, और सेचुरेटेड में एन का यूज करना, अनसेचुरेटेड पे ई का यूज करना, और हमारा नाइट्रोजन एटम ANE यूज करना। 7वां ईपी यूज करना है, एन यूज करना, फिर इन यूज करना, एन यूज कर देना यहाँ पर। 8 रहे तो ओसी, एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया, देखो INE आइन हो गया, और एन यूज हो गया। 9 रहे तो ऑन यूज करना है, ON यानी ANE सेचुरेटेड रहे तो, अनसेचुरेटेड रहे तो INE, उसके बाद सेचुरेटेड विथ कार्बन नाइट्रोजन एटम रहे तो ये यूज करना, 10वें के लिए ये यूज करना। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब आपका जादू स्टार्ट होता है एकदम, आप कुछ करेंगे नहीं, आप ही देखिए अब सब बना देंगे। ठीक है, ठीक, देखिए ये आपका फार्मूला है। ठीक, फार्मूला क्या, सबसे पहले हेट्रोकार्बन का हमें परफिक्स लिखना है। जो आप हेट्रोकार्बन देखें किसके लिए, ओ के लिए आप देखें OX, ओजा देखे हैं। ठीक है, ओजा देखें, एन के लिए क्या देखे हैं, अजा देखे हैं, यस के लिए यानी थियो देखे हैं, पी के लिए फास्फोरस देखे। वो टेबल जरूर सामने बनाइए, तब अभी देखिए ये सब अपने आप कर देंगे, चुटकियों में करेंगे, इतना वो आता है जी, करके आप देख सकते हैं। पीछे आप उसे जाकर नोट करिए, और इससे अभी देखिए आप चुटकियों में करेंगे। सबसे पहले हेट्रोकार्बन का परफिक्स लिखना है, प्लस क्या लिखना है, नंबर ऑफ द रिंग ऑफ पर साइज के अनुसार उसका सफिक्स लिखना है। ठीक, कितने नंबर का है उसे लिखना है। फिर क्या, नेचर ऑफ रिंग, एन है या इन है, मतलब सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, उसके अनुसार आपको लिखना है। आपका काम चुटकियों में हो जाने वाला। ठीक, ओ यदि आप लिख लिए हैं तो चलिए हम आते हैं किस पे, एक एग्जाम्पल पे। देखिए हम बोले हैं, देखो 1 2 3, ये कितने का है, 3 रिंग का है, तो इसमें कितना है, और ओ आया तो ओ के लिए हम क्या यूज करे थे, OXA यूज किए थे। क्या, OXA यूज किए, तो हमने क्या, ऑक्सा यूज कर दिया। ठीक, ऑक्सा यूज कर लिया। 3 के लिए देखो दोबारा हम बताते हैं भाई, आप नोट नहीं लगता कि बैंड हो जाएगा जी। हाँ देखो 3 के लिए क्या, IR, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, अब देखिए कहाँ गया, IR हमने लिखा है। ठीक, अब बता, इसमें कोई भी हमारा सिंगल बॉन्ड नहीं है तो ANE इसे यूज किया, तो बस नाम हो गया जी। अब तुम लिख सकते हो।
ठीक, उसे आप दोबारा, हम दोबारा बता रहे हैं, उस टेबल को आप जरूर एक बार नोट करिए मेरे भाई, कहने पर नोट कर लीजिए। उसके बाद इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको सामने रख के आप यही खुद ही बना देंगे मेरे भाई, खुद ही बना के, इतना कंफर्म आप खुद ही बना देंगे, इतना वादा मेरे भाई, ठीक है। ठीक, दिल से याद कर रहे हैं। ठीक, देखो क्या दिया, ऑक्सा हो गया, ई आर हो गया, एन हो गया, तो हमारा क्या होगा, देखिए इसको हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि पढ़े होंगे छोटे ही क्लास में वावेल होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल होता है, एक साथ मोस्टली हम यूज नहीं कर सकते, रेयर केस में यूज कर सकते हैं यदि कोई वर्ड है तो उसमें, मगर इसमें देखो ए को रिप्लेस करना, केवल आई को लिखना है, ठीक, आर लिखना, एन लिखना, ऑक्स, ऑक्स लिख दिया, आई आर यहाँ लिख दिया, एन यहाँ लिख दिया, बस काम हो गया इजीली, ठीक है, काम हो गया, काम खत्म। ठीक, चलिए आप लिखे नहीं होंगे तो हम यहाँ से आपके सामने लिख कर रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए लिखे रहेंगे तो आप ही के लिए मेरे भाई फायदा रहेगा, ठीक है। ओ के लिए हम क्या बोले हैं, ऑक्सा यूज करने हैं, एन के लिए हम क्या बोले हैं, एजा यूज करना है, यस के लिए क्या यूज करना है, थियो यूज करना है, और पी के लिए हमें क्या यूज करना है, फास्फो यूज करना है। ठीक, अब देखिए इसी पे रहेगा, अब उसी पे काम हो जाएगा, इसी को हम दिखाते चलेंगे। देखिए 1 2 3, 3 रिंग का है, ठीक, 3 रिंग मतलब ट्राई पे जाएंगे। अभी देखिए ये हमारे पास यस है, यस के लिए हम क्या यूज करेंगे, यस के लिए क्या यूज करेंगे, थियो यूज करेंगे, तो यहाँ पर अभी देखो थियो, यू ओ नहीं लगाएं, ठीक, हमने क्या कर दिया, थियो यूज कर दिया, थियो। अब देखो 3 है तो 3 के लिए हमें आई आर हमने यूज कर दिया, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हमने क्या यूज किया, ए एन ई, देखो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं का तो एन का हमने यूज कर लिया, क्या हो जाएगा, देखो टी एच आई लिख दिया, ओ को रिप्लेस करना, आई आर यहाँ लिख देना, क्योंकि आई और आई 2 बार है, देखो इससे भी इन तीनों को दोनों को रिप्लेस कर देना, आई आर यहाँ लिख देना, एन इसके बगल में थिया रेन हो गया, क्या हो गया, थिया रेन हो गया। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे ये किसका स्ट्रक्चर, तो यही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, तो याद रहेगा तो काम हो जाएगा। ठीक, अब यही सब हमारी मेडिसिन वगैरह में काम आएगी, ठीक है। इस पे आते हैं, 1 2 3 रिंग है, अब बीच में क्या है, नाइट्रोजन है। अब बताइए, यानी सेचुरेटेड होने के साथ साथ क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए हमने क्या यूज किया, अजा यूज किया, नाइट्रोजन के लिए अजा यूज कर लिया, तो हमने अजा यूज कर लिया। देखिए 3 है, 3 के लिए आई आर यूज कर लिया, सिंगल बॉन्ड है उसके साथ क्या है, सॉरी सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है उसके साथ नाइट्रोजन है, तो आयोडीन यूज किया, क्या आयोडीन यूज किया। अब इसी को उठा के लिख देंगे, देखो इसी को रिप्लेस करना, ए जेड लिखें, आई आर लिख दिए, इसे उठा के इसके बगल में लिख दो, एजिरिडीन, क्या हो गया, एजिरिडीन हो गया। ठीक, ये एजिरिडीन हो गया। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पे, ये 3 नंबर का था, कितने, 3 नंबर का रिंग था। अब आते हैं किस पे, 4 नंबर के रिंग पे आते हैं। ठीक, 4 नंबर के रिंग पे आते हैं तो अब भी क्या कर देना, मतलब जो ओजा था, अजा था, थियो था, सल्फो था, वो तो सेम रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज होने वाला। तो लिखें क्या, 1 2 3 4 का है, तो हमने देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या यूज किए हैं, ऑक्सीजन के लिए हमने क्या ओ एक्स यूज किया है, तो हमने ओ एक्स देखिए लिख दिया। उसके बाद क्या, 4 के लिए ईटी, क्या ईटी यूज किया, तो हमने ईटी यूज कर दिया। अब देखिए इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ए एन ई क्या हो जाएगा, अब इसी को नाम लिख देंगे। देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, देखिए इसे हटाएंगे, ओ एक्स यहाँ लिख देंगे, ईटी यहाँ लिख देंगे, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्जेटेन, क्या ऑक्जेटेन आपका बन के तैयार है। ठीक, अब आते हैं इस पे आ जाते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4, ठीक, नेमिंग वगैरह कर सकते हैं, हमने नहीं किया तो आप जान सकते हैं, क्योंकि छोटा है इसीलिए हम क्या किए, नहीं किए। ठीक, आप भी यदि टेबल के अनुसार आप लिख सकते हैं, ठीक है, मगर एक्चुअली नेमिंग की जाएगी इससे, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप से कम देना, तो यहाँ से आप करिएगा। किसी तो छोटा तो रिंग आप करिएगा तो 4 आएगा, चाहे जैसे करेंगे काम हो जाएगा। ठीक, देखिए अब देखिए कितना हो जाएगा, यस के लिए थियो, तो हमने थियो लिखा है कि नहीं, यस के लिए देखो, यस के लिए थियो यूज करेंगे, तो हमने थियो यूज कर दिया। 4 है, 4 के लिए ईटी यूज कर दिया, सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज कर लिया, क्या हो जाएगा, ये सब दोनों को रिप्लेस करिए आप, तो क्या हो जाएगा, थिएटेन। देखो आई ओ को हटाएंगे, टी एच यहाँ लिखेंगे, ई टी यहाँ लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, थिएटेन हो जाएगा, थीटेन हो जाएगा। थीटेन आपके सामने ये रहा। अब आते हैं, ये है, इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन है, 1 2 3 4। अब नंबरिंग यहाँ से अब करिएगा, यहाँ से, ठीक, इस जगह से करिएगा नंबरिंग। तो 4 है, 4 के लिए हमने क्या हो गया, पहले देखो नाइट्रोजन के लिए हमें क्या यूज करें, एजा यूज किए, तो हमने एजा लिख दिया। 4 है, 4 के लिए ईटी यूज कर लिया। अब यह सेचुरेटेड होने के साथ साथ क्या इसके बीच में नाइट्रोजन है,
तो ईडीन हो गया, क्या ईडीन हो गया, तो क्या हो जाएगा एजीटीडीन, एजीटीडीन बन के तैयार हो गया। अभी आएंगे, ठीक है, जब आपके सिलेबस में सिट्राजीन सुने होंगे, सिट्राजीन खाते हैं जैसे हमें थोड़ा सा सर्दी हो जाती तब, उसी का इन्हीं सब से आप नाम बनाएंगे, इन्हीं सब से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं किस पे, 4 रिंग के अलावा 5 रिंग पे आते हैं, किस पे 5 रिंग पे आते हैं, 6 रिंग पे आते हैं, 7 रिंग पे आते हैं, तब कैसे बनाना है। देखिए ये कितने रिंग का है, 6 रिंग का। इसके बीच में क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये गोला मत समझिएगा, ऑक्सीजन है, वो फॉर ऑक्सीजन। तो हमने क्या बोला है, ओ के लिए ऑक्सीजन, ओ के लिए ऑक्सा यूज करना है, ठीक, ऑक्सा यूज करना कितना है, 6 है, 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे, आयन, आयन हमने लिख दिया। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हमने एन यूज कर दिया, इसी को नाम लिख दीजिए, बस काम खत्म। ए को हटाइए, आयन लिखिए, ऑक्स इन, एन क्या हो जाएगा, ऑक्सीनेन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीनेन। 2-3 बार बोलेंगे आप बोल ले जाएंगे, ठीक। ये ऑक्सीनेन काम हो गया। अब आते हैं इस पे, देखिए ये 5 है, ये सल्फर है, एक्चुअली ये तुम्हारा क्या है, सल्फर है, ये एक्चुअली तुम्हारा 5 है, ठीक, ये 5 नंबर है, ये आपका सल्फर है। क्या लिखा है, 5 सल्फर के लिए थियो, तो हमने थियो यूज कर लिया। 5 है तो 5 के लिए एल यूज कर दिया, एल यूज कर दिया। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन यूज कर दिया। क्या हो जाएगा, ये दोनों को हटा कर फेंकिए भन्न से, इसमें से यही हटाना था, क्या हो जाएगा, यानी थयाल नाल भी लिख सकते हैं, थ यानी थ ओ यानी थोनाल भी लिख सकते हैं, थियोनाल भी आप लिख सकते हैं, ठीक, कुछ भी आप लिखिए आपका सही माना जाएगा, ठीक। ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तुम्हारे इसके सामने, ये क्या लिखा है, देखिए NH है। अब सुनिए, देखिए बाबू, ये तुम्हारा सेचुरेटेड है, उसके साथ नाइट्रोजन कंपाउंड, क्या हाइड्रोजन इसलिए जोड़ा गया है कि बच्चा कंफ्यूज हो कि अभी तक हम हाइड्रोजन पढ़े नहीं है तो हाइड्रोजन कैसे आ गया। उसका कंपाउंड स्टेबल करने के लिए, मतलब बैलेंसी, बॉन्डिंग सुने होंगे, बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन का नाम रख दिया जाता है। ये भी जो अब ऊपर पढ़े यहाँ पर भी हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं, इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए, ठीक। तो अब बैलेंसी पहले ही बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक। देखो करिए कितना हो गया, देखो NH है, NH की यानी N के लिए क्या हो गया, N के लिए थियो हो जाएगा, तो हमने थियो लिख दिया। गलत हो रहा भाई, N के लिए ऐजा होना चाहिए ना, बेइज्जती करा दिए सर आप भी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यस होना चाहिए जी। यदि देखिए चलो दोनों बना देते हैं, एक हमारा ए बना देते हैं, यहाँ पर एक बार यहाँ पर यस है तो यहाँ पर एन बना देते हैं, यच बना देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और यहाँ से उठा देते हैं, मतलब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे NH मानिए, यहाँ यस मानिए, यस, देखिए यस हो जाएगा। तो यस के लिए क्या हो जाएगा, यस के लिए आप थियो लिख दीजिएगा, ठीक। और सेम टू सेम देखिए 5 है तो अल लिख दीजिएगा। कोई भी देखिए यहाँ पर क्या माने हैं जी, यस माने हैं ना, तो यहाँ पर आप क्या कर दिए, यस की जगह ये जो रखा गया है, यस की जगह ये न लिख के आप क्या कर दीजिए, एन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, एन लिख दीजिए, ठीक। तो ये आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक। दोबारा देखो ये कट कर देते हैं, और कट कर देंगे तो गुंज आ जाएगा, मगर हम यहाँ से आपको इसी को बना के दिखा देते हैं, ठीक। इसी को बनाते हैं यहाँ ये हमारा क्या मान लेते हैं, सल्फर मान लेते हैं, सल्फर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसे सटा देते हैं, 1 2 3 4 5। सल्फर के लिए हमने क्या माना, यस के लिए थियो माना, तो थियो आप लिखिए। कितना है, 5 है, 5 के लिए हमने क्या माना, OL माना, क्या OL माना है, ठीक, OL माना, तो यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, देखिए कितना, 5 है मगर कितना रिंग है, 5 है मगर इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, सिंगल सब में बॉन्ड है, तो एन लगाइए, तो क्या हो जाएगा, थियोलएन, थियोलॉन एन लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब इसके लिए यदि हम बनाना चाहें तो इसके भी नाम बना सकते हैं, देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 है तो NH है, N मतलब क्या हो जाएगा, N मतलब क्या हो जाएगा, ऐजा हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए ऐजा, प्लस क्या लिख देंगे, देखो सब में एजा मतलब कितना है, 5 नंबर पे एजा है, तो क्या लिख दीजिए, OL लिख दीजिए। देखो अब इसके साथ क्या है, सेचुरेटेड होने के साथ नाइट्रोजन भी है, तो क्या लगाएंगे, आयोडीन लगाएंगे जी, आयोडीन लगा दिए। अब इसी का नाम रख दीजिए एजा, दिख रहा है जी, हाँ एजा दिख रहा है, एजा। देखो ओ को यानी ए को कैंसिल करेंगे, ओ लिखेंगे, आयोडीन लिखेंगे, एजोलीडीन, क्या हो जाएगा, एजलोडीन हो जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। तो इसे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब आते हैं तुम्हारे यहाँ पर नेक्स्ट पे, ये दिया है, ठीक है।
अब चीज़ें इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सुनिए। देखो हम बोले हैं ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मतलब ये अनसेचुरेटेड हो गया, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो अनसेचुरेटेड हो जाता है। ठीक, यन है तो यन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एजा यूज करेंगे। ठीक, एजा यूज करेंगे तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए इन यूज कर दिए। अब ये क्या है बेटा, 6 के लिए ये तुम्हारा अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड के लिए ई यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई से हटाएंगे तो एजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एजीन, जो पिरिडीन का फार्मूला है। आप सेशनल में ये दिया गया होगा बेटा, ध्यान से सुनिए। क्या है, पिरिडीन है। पिरिडीन मतलब क्या हो गया, कोई रिंग बनाएंगे उसमें नाइट्रोजन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पिरिडीन हो जाएगा। यहाँ ना लगा, कहीं भी लगा यार, कोई टेंशन नहीं, मतलब एकदम से कुछ भी भैया ये कर दीजिए ये कर दीजिए ये कर दीजिए, यहाँ ना लगा हम सोच ले सर यहाँ लगाएंगे तभी तुम्हारा पिरिमिडीन है, यहाँ से कर दीजिए, ये भी तुम्हारा पिरिडीन है। ठीक है, पिरिडीन बन के तैयार है आपके सामने। ये एक है, क्या लिखा, ये क्या बना दिए सर, मुर्गी की टांग बना दिए हैं, नहीं ये ऐसे ही स्ट्रक्चर आएगा। अभी तो ये छोटा है बेटा, ठीक छोटा है क्योंकि दवा है, दवा तो सोच लिए कितनी कंपाउंड खतरनाक खतरनाक है, उसी के ऊपर ना। देखिए 1 2 3, ठीक, तो चलिए 3 पिन छोड़िए, पहले देखिए कौन सा चीज़ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा। 1 2 3 1 2 3, 3 के लिए हम क्या लगा दें, ER लगा दिए। अब बताओ इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो N लगा दिए। ठीक, N लगा दिए। अब बताओ 2 से क्या जुड़ा है, एक पूंछ जुड़ा है, तो पूंछ क्या है, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपाइल, मेथ एथ क्या हो जाएगा, प्रोप, तो प्रोप के लिए प्रोपाइल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो इन दोनों नंबर को प्रोपाइल से ऐड कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा 2 प्रोपाइल। OX हटाइए जी, ये IR N क्या हो जाएगा, 2 प्रोपाइल ऑक्सीरेन, क्या 2 प्रोपाइल ऑक्सीरेन। चलिए और देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। पीछे आप करते, यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप बैक करके आप देखिएगा, 1-2 बार ध्यान से सुनिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा लेंदी, अब थोड़ा बड़ा करते रहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या होता है, उसी पे R जोड़ दें, BR जोड़ दें, ये सब चीज़ें जोड़ दें तो कैसे हो जाएगा। जैसे देखो 1 2 3 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए एजा जोड़िए। ठीक, ऐसे धीरे धीरे जोड़िए, 3 है तो 3 के लिए ER जोड़िए। अब इसमें क्या है, देखो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है मगर नाइट्रोजन है, मतलब सेचुरेटेड होने के साथ साथ नाइट्रोजन है तो इरिडीन यूज जोड़ दिए, बस इतना जोड़िए, काम खत्म। अब क्या लिखा, देखिए 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे ब्रोमो, तो ब्रोमो लिख दिया। ब्रोमो पहले क्यों लिखें, क्योंकि ये तुम्हारा क्या बेटा, अभी पढ़े हैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर इन IUPAC नेम में, आप पीछे थोड़ा सा जाके देखिएगा बेटा। ठीक, देखो 2 ब्रोमो, 3 पे क्या है, क्या है, ठीक, यहाँ से एक और रिंग होनी चाहिए जी, CH, यहाँ से 2 कर दीजिए, 1 2 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेथ एथ, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एथाइल लिख दिए, क्या एथाइल लिख दिए। 3 पे क्या है, एथाइल है, तो बताओ क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 एथाइल, क्या हो गया, ए को हटाइए, AZ यहाँ लिख दीजिए, IR बगल में लिख दीजिए, और ईडीन क्या हो जाएगा, एजरीडीन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ जल्दी, पिरिडीन बोलते हैं। एजरीडीन को हम क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया इतना। अब आते हैं नेक्स्ट, बगल में जो दे रखा है इससे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये क्या क्या रखा, पहले देख के घबराना नहीं है, तुम्हें सिंपल सा कितने का रिंग का है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। देखो 1 2 3 4 5, यस जुड़ा तो यस के लिए थायो, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, अब 5 है तो 5 के लिए क्या ओल जोड़ते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन जोड़ते हैं, बस। उसके बाद तुम्हें कुछ करना ही नहीं। 2 पे ब्रोमो, देखो 2 पे BR, ब्रोमो हो गया, BR मतलब ब्रोमीन हो गया, तो हम ब्रोमो जोड़ते हैं। देखो 1 यहाँ से 1 2, चौथे पे क्या मेथ एथ, तो हमने क्या कर दिया, एथाइल जोड़ दिया, बस खत्म। अल्फ़ाबेटिकली आर्डर यूज करना है। देखो 2 ब्रोमो, यहाँ से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मगर अल्फ़ाबेटिकली ये गलत हो जाएगा, बी पहले आता तो 2 ब्रोमो आपको पहले लिखना है, फिर 4 इथाइल बाद में लिखना है। ठीक, उसके बाद क्या बचा, थियो, यहाँ से ओ क्या हो जाएगा, थियोलेन। ठीक, थियोलेन, ये तुम्हारा IUPAC नाम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये जो एच वीडमैन की जो थ्योरी थी, टेबल हम आपको समझा दिए, अब बहुत सारा IUPAC नाम बता दिए। ठीक, अब देखिए IUPAC नाम, सबसे पहला चैप्टर आपका एनेस्थीसिया, ये आपका जो बेसिक चीज़ें थी आपकी ये खत्म हो गई। इसके बाद हमारा तुम्हारा सबसे पहले एनेस्थीसिया है, क्या एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया क्या होता है,
देखिए ये तुम्हारा एक चैप्टर है एनेस्थीसिया का नाम, उसमें जितने भी कंपाउंड है उसे हमें इजीली पढ़ना। क्या? एनेस्थीसिया, चैप्टर नंबर 5 है तुम्हारा एनेस्थीसिया। उसमें उसका हम एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या? एनेस्थीसिया का हम क्या देखेंगे बेटा? चलिए यहाँ से रुको, हम थोड़ा सा, अरे जब तक दिल का कनेक्शन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक, देखो क्या हो जाएगा? थीसिया, इसका नाम सुने कहीं? अरे यार सुन्न जी, बात मजती कर दिए तुम सब लोग। सुन्न कहते हैं यार, कहते हैं यार चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था, सुन्न लगा के टाँका चला दिया। तो एनेस्थीसिया होता क्या है उसके बारे में, ऑपरेशन होता तब सुन्न किया जाता है। तो इसका हम इसके बाद ही वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा, यहीं से बड़ा बड़ा तुम्हारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें थी। अब देखिए बताओ, बार बार इतना बड़ा नहीं करेंगे ना, तो इसी का जो स्ट्रक्चर, एक सटीक नाम इनका देख लेंगे। तो उसी नियम को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से देखो सम बेसिक स्ट्रक्चर और देयर नेम यहाँ लिख देंगे, उसी को याद करके जाना, उसी पे चिपकाते चले जाना, काम हो जाएगा। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपको बता दिया गया।